हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर IMF ने प्लान तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शराय सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। जराये के मुताबिक मुआहिदा तय पाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। टैक्स चोरी रोकें, टैक्स निजाम दुरुस्त करें, वरना काम नहीं चलेगा। IMF का डू मोर का मुतालबा, मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत सनती इदारों की टैक्स मराहत के लिए FBR और काबीना की स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख करे। टैक्स कवानीन के निफाज के लिए विफाक सूबाई हुकूमतों से ताबुन बढ़ाए। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाया जाए। रियल स्टेट, ज़राई आमदन और गैर मुनाफे बख्शदारों पर भी टैक्स लगाया जाए। टैक्स मराहत, लागत और मुनाफे की छानबीन से मशरूत IMF ने खाद कारखानों को रियायती गैस न देने और टैक्स आमदन बढ़ाने के इकदाम की हिदायत कर दी। With respect to the underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. You've heard me say that more than once. More than twice, more than 10 times probably. We take any threats towards U.S. officials seriously and condemn any effort to threaten the safety and security of our diplomats. असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारियों का अहम हिस्सा समझते हैं। गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का डोनाल्ड लू की कांग्रेस में गवाही से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहा सरकारी एहलकारों को मिलने वाली किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। भारत में शहरियत तरमीमी एक्ट के नोटिफिकेशन का जायजा ले रहे हैं। ATC इस्लामाबाद ने एहतजाज और तोड़फोड़ केस में PTI रहनुमा उमर अयूब की उबूरी जमानत में तौसीक कर दी। उमर अयूब वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई न हो सकी। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। मेरे अपने घर पर भी सिलेंडर आ रहा है, ये बदकिस्मती है। मैंने MD सुई सदरन को एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा टेलीफोन किया है। उनको खुदा का वास्ता भी दिया, उनसे कहा कि आए मिलकर बैठें, कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन वो शायद बहुत मसरूफ़ हैं। मैं उनको पिछले 2 दिन से कॉल भी कर रहा हूँ, उनकी कोई कॉल बैक मुझे नहीं आई। गवर्नर सिंध भी गैस बहरान से परेशान, कहते हैं गवर्नर हाउस में भी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। MD सुई सदन से कई मरतबा राब्ता करने की कोशिश की, पैगाम पहुंचाया आए मिलकर गैस लोड शेडिंग का कोई हल निकालें, लेकिन MD बहुत मसरूफ हैं, शायद उनके पास इस मसले के लिए वक्त नहीं है। गवर्नर सिंध कहते हैं सहरो इफ्तार में गैस का बहरान बदकिस्मती है। हसन और हुसैन नवाज की नैब रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत, दोनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत से तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। FIA साइबर क्राइम विंग ने शेर अफजल मरवत को पेशी का नोटिस भेज दिया। 18 मार्च को साइबर क्राइम विंग तलब, बैरिस्टर अकील मालिक की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर तलब किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है, ये गुमराह कुन अफवाह है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की, ना ऐसा कोई इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी मुल्क में ही रहेंगे, किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। पिछले दिनों कुछ खबरें सरगर्म थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं। मेरी उम्र 84 बरस है, मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूंगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों की खातिर जाने दे रहे हैं। ये सब कुछ मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने दिल से बोल। मारूफ अदीब अनवर मकसूद ने मारपीट की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं चंद दिनों से मेरे मुतालिक कुछ खबरें सरगर्म थी, मेरा जीना हराम था। जो आप सुन रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हमारे लिए जाने दे रहे हैं। ये किसी के कहने पर नहीं, दिल से कह रहा हूँ।
42 ट्विटर अकाउंट मेरी तस्वीर के साथ चल रहे हैं जो सब जाली हैं। और HPL PSL 9 मुल्तान सुल्तान से लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बना ली। मुल्तान सुल्तान की क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त। सुल्तान ने 147 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। यासिर खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर 2 में एलिमिनेटर 1 की फातह टीम से टकराएगी। पहले एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबले।